नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 2 के पार्ट 1 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 1 बना चुका हूं, जिसमें मैंने 13 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें मैंने हीट ट्रीटमेंट के बेसिक प्रोसेसेस के बारे में बताया था। यह पार्ट सीरीज़ 2 पार्ट 1 जो शुरू हो रहा है, ये बेसिकली केस हार्डनिंग प्रोसेसेस के ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कंटेंट है। पहले फ्लैशबैक में दिखा रहा हूँ। फ्लैशबैक पार्ट सीरीज़ 1 में, एसटी सीरीज़ 1 में हमने क्या क्या दिखाया था। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक हमने आयरन कार्बाइड डायग्राम, टीटीटी कर्व्स, सीसीटी कर्व्स, माइक्रो स्ट्रक्चर्स और बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जैसे कि एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग के बारे में बताया था। इसके पार्ट 6 to 8 में कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट था, बेसिकली जैसे हार्डनेबिलिटी, क्वेंचिंग एंड इफेक्ट ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स। तो ये सारे 1 to 8 जो सारे थे, ये हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 1 में मैंने कवर किए थे। तो करंट सीरीज़ जो है, सीरीज़ 2 का पार्ट 1, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें मैं केस हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ है केस हार्डनिंग की डेफिनेशन क्या है। सो केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग सरफेस ऑफ स्टील पार्ट्स while allowing the underneath to remain soft। इसका मतलब यह है कि ये हीट ट्रीटमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें कि उसकी सरफेस या केस को हार्ड किया जाता है और उसके जो अंडरनीथ पार्ट है, जो उसका कोर का पार्ट है, वो सॉफ्ट रहता है। तो केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि स्टील के पार्ट का जो सरफेस है वो तो हार्ड होता है, लेकिन उसका जो कोर है वो सॉफ्ट होता है। इसको दूसरा डेफिनेशन है इसका, केस हार्डनिंग इज अ मटेरियल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस ऑफ द स्टील पार्ट। ये भी इसका एक डेफिनेशन है कि केस हार्डनिंग के बाद मटेरियल का जो सरफेस हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे इंक्रीज होती हैं, क्या होती हैं, ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के ये केस हार्डनिंग प्रोसेस होते हैं या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होते हैं। देखिए, पहला कार्बोनाइजिंग, दूसरा नाइट्राइडिंग, तीसरा इंडक्शन हार्डनिंग और चौथा फ्लेम हार्डनिंग। ये 4 प्रोसेसेस हैं जो जनरली सरफेस हार्डनिंग में यूज़ किए जाते हैं और इनके काफ़ी डिटेल में ये प्रोसेस है। तो मैं इनको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा, पार्ट 2, जिसमें कि मैं कार्बोनाइजिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि कार्बोनाइजिंग कैसे करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसमें रिएक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का, जो कि कार्बोनाइजिंग पे होगा। यदि इससे पहले आपने हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 1 के 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले पार्ट 2 का, जो कि कार्बोनाइजिंग के ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।